कहा नहीं है भगवान हर जगह विराजमान है। विचार करिए, जब भगवान हर जगह विराजमान है ही तो हम सबों को मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? हवा हर जगह है, लेकिन गाड़ी पंचर हो जाए तो आप उस स्थल विशेष की ओर क्यों जाते हैं? ध्यान दें, हर जगह होने के बावजूद भी हवा कुछ स्थलों पर विशेष रूप से होता है। उसी प्रकार भगवान हर जगह तो होते हैं, लेकिन जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होता है, जहां पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहां सबरे संत महंत विराजमान होकर भगवान की सेवा करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, उस स्थल पर भगवान विशेष करके होते हैं। इसीलिए निश्चित करके हम सबों को संत महंत भक्तों से युक्त जो स्थल विशेष है, ऐसे स्थल पर जाकर के भगवान की लीला कथा श्रवण करना चाहिए। तो भगवान नारायण ने क्या किया? बोले भगवान नारायण ने बड़ा सुंदर ढंग से एक चक्र को छोड़ा और कहा कि ये चक्र जहां जाकर के गिर जाए उस स्थल पर जाना और उस स्थल पर बैठ करके सब कथा श्रवण करना। तो ऐसे घनघोर जंगल था, जिस जंगल में भगवान के चक्र छोड़ने पर वह स्थल आकर के वहां गिरा और उस स्थल पर जाकर के गिरने से उस स्थल का नाम ही हो गया नैमिषारण्य। ध्यान देंगे, क्या नाम पड़ा? बोले नैमिषारण्य। निमिष नाम का अरण्य जहां पर है, जहां पर क्षण भर का समय का दुरुपयोग नहीं होता है, जहां पर भगवान का दुरुपयोग नहीं होता है, उन स्थल विशेष की बड़ी महिमा है। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सब वहां पर विराजमान हो गए और विराजमान होकर के मानवता के कल्याण के लिए, आज सबके प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सबसे वयोवृद्ध है, बोले कौन? बोले सबसे वयोवृद्ध का नाम है श्री शौनक जी महाराज। ध्यान दें, क्या नाम है? शौनक जी महाराज। ऐसे श्रोता का परिचय दे रहे हैं। नैन से सुहृदमासीनो अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। आज सुंदर स्थल देख करके 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शौनक जी महाराज विराजमान है और आज कथा कहने के लिए व्यास आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान। ऐसे श्री सूत जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करते हुए श्री शौनक जी महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, ये हम सबों के कल्याणकारी बातें हैं। अगर ठीक से प्रश्न को समझ लेंगे तो उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, ये सब हम सब भी ध्यान देंगे और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। जब प्रश्न ठीक से याद हो जाएगा तो उत्तर भी हम सबों को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णरसायनम। हे प्रभु, हे गुरुजन, हम आपके पाद पद्मों में वंदन करते हैं। हमारे भीतर जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसको दूर करने में आप क्या हैं? बोले करोड़ों सूर्य के समान। आज हम सबके भीतर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता दूर नहीं हो पा रहा है। उस अज्ञानता को कैसे दूर करें? बोले उसको दूर करने में परम कुशल सूर्य के समान आप हैं। हे श्री सूत जी महाराज, आप सुंदर कथा सुना करके, सत्संग सुना करके क्या करें? बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे कान को जो रसायन, जो औषध का काम करे, ऐसे सुंदर कथा श्रवण कराइए। बड़े सुन करके मन गदगद हो गया।
और उस प्रकार के बातों को सुन करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे कृते कथम। प्रश्न को याद कर लेंगे। प्रश्न है भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े और विवेक कैसे बढ़े, यह हमें जानना है। ये संसार में बड़े बड़े ज्ञानी बैरागी भी माया मोह में कैसे पड़ जाते हैं, यह हमें बतलाया कि माया मोह से छूटने का कौन सा साधन है। क्योंकि माया मोह में पड़ जाने के कारण जीव सही रास्ता तय नहीं कर पाता है। तो माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग कौन सा नियम करते हैं, कौन सा भजन करते हैं, कौन सा साधन करते हैं, कौन सा जप करते हैं, जो ये साधन करने से इनके भीतर यह माया मोह व्याप्त नहीं होता है। कोई तो कोई नियम होगा। बिना नियम, बिना साधन, बिना कर्म किए तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है बिना साधन नियम किए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हे नाथ हम पर कृपा करें। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्यैव शोधने किं परायणम्। यह कलयुग जो चल रहा है, जिसे कली कहते हैं, कलयुग के प्रभाव के कारण जीव का स्वभाव क्या हो गया है? बोले असुर के समान हो गया है। नहीं हो गया है? लोगों का स्वभाव असुर के समान हो गया है, राक्षसी वृत्ति हो गया। बोले क्यों? बोले जो हाँ हम लोगों को जैसा भोजन करना चाहिए भोजन खराब हो गया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। आहार खराब है, व्यवहार खराब है, विचार खराब है, तो कल्याण कहां से होगा? और इसी प्रकार के आचरण करने के कारण अनेक प्रकार से लोग दुख भोग रहे हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कोई व्यक्ति स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ता है और अपने कष्टों को भोगने के कारण परम दुख की बातें हैं। इन सब का कल्याण कैसे होगा? श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुराम। हे नाथ हम यह बतलाइए कि कौन सा सरल साधन किया जाए, जिन सरल साधन करने से भक्ति विराजमान हो, ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में आ जाए और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल साधन क्या है, यह हमें बतलाइए। हम आपसे इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि चिंता मन लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी दुर्लभ सुलभ हो जाता है। वैसे लोग चाह करके भी इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हे नाथ हम पर कृपा करते हुए, मुझको अपनाते हुए हम पर कृपा करें। कृपा करेंगे तो काम बन जाएगा। ये चिंतामणि, ये पारसमणि हम सबों को परम लाभ की प्राप्ति नहीं कराता है। ध्यान देंगे, ये चिंतामणि केवल स्वर्ग की संपदा दे सकता है और आगे की नहीं देगा। कल्प वृक्ष भी केवल स्वर्ग की संपदा तक देने में सामर्थ्यवान है, उससे आगे नहीं दे सकता है। लेकिन गुरुदेव भगवान कृपा कर दे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं, वह असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए हे गुरुदेव हम पर कृपा करें। और सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना